हो गया ना। चलो कह रहा है क्वेश्चन, बगल की आकृति में एक्स और वाई किसी त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं पर स्थित दो बिंदु इस पर ओ मतलब ए बी बराबर ए सी दोनों समान भुजा है और समान भुजा है इसी पे स्थित है। लाओ रतन से जितना आलो उतनी है ये नहीं तो किसी तो जब हम ओजे रखबे उतने रखबे के थोड़ी ना चिन्ह ना वाक कमजोर है। ये समान भुजाओं पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है यानी समान भुजाओं मतलब ए बी बराबर है ना इस पर दो बिंदु स्थित एक्स बराबर ए वाई यानी ये दोनों भी बराबर। एक के लाइन दे रहा में एक के लाइन ये दोनों बराबर है बड़का बराबर है ना। तो कहता सिद्ध करें एक्स सी बराबर बी वाई समझ लो लाना ई वाला तो कौन कौन त्रिभुज में चलल जाए बताओ तो यदि सर्वांशम करेंगे तबे ना कोई उपाय होगा। सर्वांशम देखिए हमें लाना है ई भुजा बराबर तो लग रहा है दोनों छोटका में चलेंगे ना तो काम हो जाएगा नहीं सर्वांशम और नहीं कोई छोटका में चलता ऐसे तो नहीं बी एक्स सी में वो बाई सी में चलेंगे काम चलेगा मेरा। अब इसको दो तीन तरीका से चल सकते हैं जैसे आपको मर्जी लगे सुविधा के अनुसार जैसे सुविधा चले तो बताओ ऐसे भी चल सकते। देखिए क्रम दिल है ई वाला भुजा बराबर और सबसे पहले तो दिल है बी बराबर ए सी तो चल दो लाना हमको ई त्रिभुज ई वाला भुजा बराबर लाना है ना बी बाई बराबर सबसे आसान चल दो जाने कह रहा मैं ए बी बाई में और ए सी एक्स में इसको मिटा दो ना त्रिभुज ए बी बाई और ए सी एक्स में उसको मिटाएंगे अभी फिलहाल मिटाए हैं फिर आएगा तो त्रिभुज ए बी बाई ए सी कुछ नहीं समझ में लो बोल कहाँ से लाते हैं कुछ हमें आपको नहीं बोला शायद तुम लड़ा रहे कहता है ए बी बराबर में दोनों त्रिभुज बने में अलगे अलगे तो ऐसे बनते हैं। देखिए ना एगो आ बने में ऐसे बनेगा और दोनों ऐसे सटा दे यही वाला ऐसे पूरा सटावल है निचला मिटा दिलिए तो बात अलग है ना। तो यहाँ ए है यहाँ बाई यहाँ बी यहाँ ए एक्स ऐसे है ना तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। चलो जी ए बी ये कहाँ से लाए नो दिया है एगो दिल है ए बाई बराबर एक्स देखिए ए बाई बराबर एक्स है ना दोनों त्रिभुज में अलग अलग किए तो समझ में आ रहा होगा नहीं ए बाई बराबर ये दोनों कहाँ से अब देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन जना रहा है जी उभयनिष्ठ नहीं है हाँ बीसी गधा कोने दोनों में नहीं है दोनों में एकरो में तो ये दोनों में ना नो देखिए नो है ई त्रिभुज हम देखिए बेटे तो गड़बड़ा जाओ ए बी बाई में ए सी एक्स में
तो देखो ये बड़का भुजा बराबर बड़का भुजा, आई त्रिभुज के छोटका भुजा, यस आई त्रिभुजवा की छोटका भुजा, आई कोण दोनों त्रिभुज में एकरो में, एक रो में ओबेनिस्ट तो एस ए एस सर्वांग समता से यस सर सर्वांग सम हो गया। ऐसे उलट द में ढक देता है। हाँ एक्स बी बाई बराबर एक्स सी प्रूव्ड। जी समझ लो, हाँ जी सर। हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर कोने उभयनिष्ठ कहाँ से जी। उभयनिष्ठ अच्छा किसको समझ में न आया? हमको नहीं समझ में तो जो झोल तुमको ना हमको भी नहीं समझ। नहीं तुम फिगर क्या फिगर भी अलग बोलते कहाँ समझ में तो हमको एस ए एस हमको तो आ गया था सर्वांग समता से समता से ओहो त्रिभुज ए बी बाई सर्वांग सम त्रिभुज एक्स जो ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं से संगत कोण संगत भुजा आपस में बराबर। एक्स सी बराबर बाई बी सर्वांग समता के गुण से प्रूव्ड। अच्छा रुको अभी समझ लो फिर से दोनों जब तक फिगर अलग नहीं करनी समझ में नहीं आएगा। अलग फिगर करने के लिए तो किस में चले नूनू? हमको देर था ए बी बराबर ए सी, क्योंकि बोला समान भुजाओं में देखिए ना बगल की आकृति में एक्स और वाई किसी त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं पर जी सर। यानी ए बी बराबर ए सी बड़का भुजा बराबर बड़का भुजा ए एक्स बाई बिंदु इस प्रकार है कि ए एक्स बराबर ए बाई यानी एक्स बराबर ए बाई ये भी दिया बराबर। तो साबित करें एक्स सी बराबर बी बाई। तो किस में चलेंगे? ए बी बाई और ए सी एक्स। फिगर अलग किए तो ऐसे टेढ़ा है, देखिए इसी टेढ़ा है फिगर बाद इसी दोनों का फिगर है। तो देखो ये बड़का भुजा बराबर बड़का भुजा यानी त्रिभुज के बड़का ये त्रिभुज के बड़का, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे ये वाला त्रिभुज में ना है बड़का में ना है ए बी बाई ए सी एक्स। देखिए तो ये त्रिभुज अलग के लिए दोनों के तो ऐसे बन ले तेरा में ए बाई एरा में एक्स बराबर है ए बी ए सी बराबर है। हाँ ए एक्स छोटका आई त्रिभुज के ए बाई छोटका बराबर है और दोनों में कोण में है। देखिए दोनों घुसावल है तो दोनों कोण में ही ना है जी यानी ये कोण बीच में है। देखे में लग रहा है नहीं वाला भुजा देखे में लग रहा है इससे, लेकिन त्रिभुज में अलग अलग कीजिएगा तो बीच में कोण पकड़ा रहा है जी सर। नहीं पकड़ा रहा बीच में ये कोण बीच में पकड़ाएगा अलग अलग ऐसे देखो मैं ऐसे रहना के भुजा गड़बड़ लग रहा है फिगर जुटता है तो गड़बड़ लग रहा है और इसको अलग करिएगा तब समझ में आएगा दोनों त्रिभुज दो गो भुजा बीच का कोण दो गो भुजा बीच का नहीं नो ऐसे सर्वांग समता हाँ और जब ही त्रिभुज सर्वांग समता से संगत हो जाए आपस में इसको ऐसे उलट दे तब बी बाई बराबर एक्स सी हो जाएगा और एक्स सी बराबर बी बाई सर्वांग समता की उसी में हम थोड़ी हमको समझ लेंगे ना जी। फरमान जी क्या कहता है नीचे की आकृति में भी बराबर ए सी और बी तथा सी एफ क्रमशः कोण बी एवं सी के समधी भाजक है। बी तथा सी एफ कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में जितना गोई कोण ये दोनों कोण बराबर इधर ये दोनों कोण बराबर क्यों? क्योंकि बी ई तथा सी एफ कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक है बराबर बराबर दो भाग में बांटता है ना नो लिख देंगे दिया है बी तथा सी एफ दिया है बी तथा सी एफ क्रमशः दिल है अब छोड़ना कहा लिखे दिल है ना दोबारा लिखे इसकी फायदा नहीं देने ना
परमान में चलो। परमान में चलेंगे तो लिखना पड़बे करेगा। चलो परमान डायरेक्ट, परमान डायरेक्ट। जी सर। देखो समद्विभाजक है बी, तो हम बोल सकते हैं ए बी ई बराबर सी बी। दोनों बराबर कौन? ए बी ई बराबर सी बी ई। समझ लो कैसे? हाँ देखिए दोनों बराबर कौन है? इस कोण का नाम ए बी ई, इस कोण का नाम सी बी ई। दोनों कोण बराबर नहीं। एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी बी एफ। बोलो है रे सी बी ई नो आइने बोले ए सी एफ बराबर बी सी एफ है ना। एंगल ए सी एफ बराबर एंगल। ये दिया हुआ था कि लाए हैं? दिया हुआ है। अब आ जा त्रिभुज ए बी सी में। ए बी अच्छा देख ए बी बराबर हम जानते हैं समान भुजाओं के समूह। क्या लिखाएगा जी? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर ए बी बराबर हम ऐसे खाली है समान भुजाओं के समूह कोण समान भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शॉर्टकट बराबर होते हैं। कितना लिखते रहे उतना लंबा लंबा। हम जानते हैं अलबल हम जाने अब बड़ी जान लिए ना। अब शॉर्ट में मार देते हैं। लिख दीजिए हम जानते हैं। तो बताओ अब बड़का भुजा बराबर बड़का भुजा दिया हुआ था ना। तो ये बड़का कोण बराबर ये बड़का कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज एबीसी में चले हैं। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण बराबर ये कोण। यानी ए बी सी बराबर ए सी एफ। कुछ बोलने लगा है। एंगल ए सी बराबर एंगल ए। ये कैसे लाए? दिया हुआ इसे हम ला रहे हैं नहीं ला। अच्छा आप बताइए ये बी जो कोण है इसमें कै कोण? दो कोण। तो हम कह सकते हैं एंगल एस बी ई प्लस सी बी ई बराबर एंगल ए बी नहीं बोल सकते हैं। यानी इस कोण में दो कोण कौन कौन? एंगल ए बी ई प्लस सी बी बराबर। इसमें भी दो कोण एंगल ए सी एफ प्लस प्लस एंगल बी सी एंगल बी सी एफ है ना। अलाना क्या हमको बता तो? बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ लाना है। रुको अब रुको ऐसे ना है। फिगर थोड़ा चेंज करो अलग करो तब समझ में तो कि लाना कुछ है ना। देखो क्या करें ले आते हैं हम कौन ए बी ई सी बी ई कौन ये हमको लाना है। अगर ये लाते हैं समझ लो यहाँ कैसे सोच के चलेंगे कि लाना कौन है हमको। ये लाना है ये वाला लाना है नो। तो ये भुजा दो त्रिभुज में है ए बी ई में। अच्छा ए बी ई सी में भी भुजवा है। तो किसको कौन बराबर लावे? अगर ये दोनों कौन बराबर ले आते हैं तब बी ई सी में और एफ सी बी में ये दोनों कौन बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा तो बराबर देल नहीं है। आएगा कैसे? बड़का में चलेंगे। अच्छा ओकरे में फिगर बना देखिए ये वाला ए ई बी ऐसे है फिगर। यहाँ ए यहाँ ई यहाँ बी ऐसे ना देखिए वाला।
अब फिर करते हैं तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहाँ ए एफ सी, ये बोला ए एफ सी, ऐसे ज़्यादा हो थोड़ा सा, ऐसे है ना, थोड़ा सा ऐसे है ना। यहाँ ए एफ सी, यहाँ ए ई सी है ना, ए ई बी ए बी, यहाँ ए एफ सी, यही दोनों त्रिभुज में चलेंगे, दोनों त्रिभुज में चलेंगे जैसे अभी चले थे। आ जाएगा, कोची कोची करना है ना करना है ना। नो ए बी ई एफ सी, हाँ चलो देखिए तो ए बी सी, तो देखो हमको ले आना है कौन कौन, ए बी में ई कौन, अब बराबर में ई कौन ले आओ, देखिए यानी ऊपर वाला कौन में ई वाला कौन, अब बराबर में ले आते हैं। कैसे आ जाएगा देखो, ए बी को रहने दो, यस हाँ ई बराबर ए बी ई, ए बी ई लाना है ना हमको, ए बी ई रहने देते हैं, और सी बी ई बराबर देखिए ए बी लिख देते हैं वही, ए बी ई। यहाँ भी देखो ए सी एफ लाना है, ए सी एफ को रहने देते हैं, ए सी एफ प्लस इसको भी लिख देंगे बराबर ए सी एफ, बी सी एफ बराबर ए सी एफ, है ना नो। हमको ये दोनों त्रिभुज में चलना है। यहाँ देखिए अलग किए हैं फिगर, ए ई सी बी, ए ई बी, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ने कर दिए। ए सी एफ चाहे ए एफ सी में, तो ए एफ सी में देखो ई वाला भुजा बराबर ई वाला भुजा दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी आई, है ना दोनों। और हम लोग ई वाला कौन बराबर ले आएंगे, अभी आ जाएगा बराबर। देखो तो ये भुजा आई कौन, अब ई दोनों बराबर लाना है हमको, एफ सी बराबर ई एफ ई लाना है। देखिए बी ई बराबर सी, बी ई बराबर सी तो लाना है। अब की करो, ई दोनों बराबर आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं चाहे तो कौन है ये है, और ई कौन आई भुजा, ई कौन बराबर कर देंगे तो काम चलेगा, उभयनिष्ठ है दोनों में। हाँ बन गए रे, नहीं समझ में लो। हाँ सर्वनिष्ठ हो गया, देखो हो गया। ई बराबर ई है, ये है, आई कौन बराबर ई कौन आ जाएगा, ले आएंगे। आई कौन दोनों में उभयनिष्ठ, अब ऊपर से तो कौन भुजा कौन भुजा कौन, सर्वांगसम हो गया। आज जब ही सर्वांगसम एक दूसरे को ढक लेगा, बी ई बराबर एफ सी प्रूव न हो जाएगा, समझ लो। तो देखिए तो ए बी टू एंगल ए बी बराबर टू एंगल दूसरे दो एंगल ए बी ई बराबर ए सी एफ। देखिए ए बी ई कौन बराबर ए सी एफ, ई कौन बराबर आ गए एकदम। देखिए यहाँ देखिए ये मिटा दे ले, ई कौन बराबर ई कौन आ गया ननू। आ कौन ए दोनों में है, दोनों त्रिभुज में, अभी ये वाला में ई कौन दोनों में, दोनों त्रिभुज में। देखिए ए ई सी में भी आ ए एफ सी में भी, दोनों में है कौन कि नहीं है, तो कौन ए, अच्छा ए बी बराबर ए सी एफ आया, आए को दिख देंगे ए बी बराबर ए सी दिया है ना नो। ए बी बराबर ए सी दिया है, ये कहाँ से दिया है, ऐसे लिख दे, रुक ऐसे ना, ये तो अभी लाया ना। अब करो त्रिभुज ए बी ई ना, ए ई बी में ए ई बी आर, त्रिभुज ए एफ सी में अभी लाए। देखिए ये वाला जो लाए जो लिख देते हैं, ए बी ई ए सी एफ साबित किया। क्या क्या ना साबित किया। अब बता ए बी बराबर कहाँ से, एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ, उभय किससे,
कोची बोला ही रे ए एस गलती लिखा लियो की नहीं सर कौन भुजा कौन भुजा कौन नहीं त्रिभुज ए ई ए बी सर्वांग त्रिभुज ए एफ सी ए एफ सी आज जब ही सर्वांग सम हो गया शेष सभी समकोण हाँ जब ही सर्वांग सम हो गया तो बी ई सी एफ सर्वांग समता गुण से के गुण से अधिकार सर वही क्वेश्चन था अभी वाला है वहाँ खाली हम भुजा ई वाला देल था बराबर अब रिकोण बराबर कर दिए हो गया ये दिक्कत है नोट कर रहे